Good morning, students. We are going to start chapter 7 decimal. First exercise is 7a. डेसिमल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट में। यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है इसे हम डेसिमल कहते हैं। इस डेसिमल के बाद वाले नंबरों को हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। एक्सरसाइज 7a का फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स। मीन्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन में अनलाइक डेसिमल्स नंबर्स दिए हैं, हमें इन्हें कन्वर्ट लाइक डेसिमल्स नंबर में करना है। इस तरह से हम स्टेटमेंट बनाएंगे। मीन्स जो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर है उन्हें हमें इक्वल करना है। जैसे पहले नंबर में 7.7 मीन्स एक ही नंबर है और सेकंड नंबर में 7.71 है, मीन्स डेसिमल के बाद के दो नंबर है। तो हमें भी यहाँ पर सिंगल नंबर को टू नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो 7.17 कैन बी रिटर्न एज 7.70। हमें अगर किसी भी नंबर के इक्वल लाने हैं तो हम उसके नंबर के आगे कितने भी ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। तो हमने 7 के बाद एक ज़ीरो पुट किया है बाय एडिंग 1 0 टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट। मीन्स हमें डेसिमल पार्ट के बाद के नंबरों में ही ज़ीरो ऐड करना है। तो अब देखिए 7.70 एंड 7.71 मतलब डेसिमल के बाद के जो डेसिमल नंबर है वो इक्वल हो गए हैं, तो ये क्या हो गए हैं? लाइक डेसिमल नंबर। इसी तरीके से सेकंड भी 5.004 मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद में डेसिमल नंबर 3 दिए हैं। नेक्स्ट 5.04 डेसिमल के बाद के दो डेसिमल नंबर दिए हैं। 5.4 मीन्स यहाँ पर सिंगल नंबर दिया है। तो अब हमें जो सबसे ज़्यादा है मीन्स यहाँ पे 3 नंबर डेसिमल के हैं, तो हमें इन दोनों को भी 3 नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 5.04 में हम क्या करेंगे? एक ज़ीरो ऐड करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? 5.040। हमने कितने ज़ीरो ऐड किए? एडिंग 1 0। इसी तरीके से 5.4 में हम 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे। तो अब देखिए 5.400 कैन एडेड 2 ज़ीरोज़। तो अब ये तीनों डेसिमल के बाद के लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए हैं। तो यहाँ देखिए 5.004, 5.040 एंड 5.400 आर अ लाइक डेसिमल। इसी तरीके से हम आगे C-D क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपेयर बाय यूजिंग द सिंबल मोर देन लेस देन आर इक्वल इन द ब्लैंक बॉक्स। मीन्स हमें यहाँ पर मोर देन और लेस देन या इक्वल का साइन लगाना है। यहाँ पर 56.4 हम इसे इस तरह से रीड करेंगे। डेसिमल के पहले वाले नंबर को तो हम पूरा नंबर रीड करेंगे जैसे 56, लेकिन डेसिमल के बाद के नंबर को हम सिंगल नंबर करके रीड करेंगे। अब यहाँ पे है 5.64, यहाँ हम 64 रीड नहीं करेंगे, 64। तो अब यहाँ पर दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो डेसिमल के बाद वाले पहले नंबर में हम कंपैरिजन करेंगे। 56 इज़ मोर देन 5, तो हमारा ये नंबर बड़ा हुआ। इसी तरीके से बी में देखिए 9.73। सबसे पहले हम डेसिमल के पहले वाले नंबर से कंपैरिजन करेंगे। यदि दोनों में ही कंपैरिजन हो रहा है मीन्स यहाँ पे 9 है यहाँ 19 है, तो जो बड़ा होगा उसी को ही हम मोर देन नंबर्स कहेंगे। यहाँ पर 470.51 दिया है, अब यहाँ भी 470.15 दिया। तो अब देखिए डेसिमल के पहले वाले नंबर तो सेम हो रहे हैं। उसके बाद हम कंपैरिजन यदि सेम होता है तो बाद वाले नंबरों से करते हैं। डेसिमल के बाद में यहाँ पे 51 दिया है और डेसिमल के बाद में यहाँ पर 15 दिया है, तो 15 इज़ मोर देन 15, तो हमने ये नंबर को मोर देन बताया है। इसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन भी है। अब देखिए यहाँ पे 49 दोनों साइड है, लेकिन 006 है और यहाँ पे 06 है। तो याद रखिएगा अगर डेसिमल के बाद में यदि जहाँ ज़्यादा नंबर होते हैं वो हमेशा छोटा नंबर कहलाता है, और डेसिमल के
बाद में यदि जितने डिजिट कम होती, जैसे यहाँ पे 06 है, मीन्स यहाँ पर 0 के बाद केवल 2 ही नंबर है, डेसिमल के बाद 2 ही नंबर, तो ये हमारा क्या हुआ, बड़ा नंबर होगा। अब यहाँ पर दोनों नंबर इक्वल है, क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद में भी 7 है और यहाँ डेसिमल के बाद में भी 7 है। हम डेसिमल के बाद में नंबर के बाद में कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, तो वो भी इक्वल ही कहलाता है। यहाँ पे 7 के बाद में 0 नहीं है, यदि हम यहाँ पर 0 भी लगा दें तो ये दोनों नंबर इक्वल कहलाएंगे। डेसिमल के बाद सिंगल नंबर लगाएं या डेसिमल के बाद में नंबर के आगे 0 लगा दें तो भी इक्वल होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट भी है, यहाँ पे डेसिमल के पहले 2 है, यहाँ 0 है, तो 2 इज़ मोर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमें ये डेसिमल नंबर्स अरेंज करना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप कंपैरिजन डेसिमल के पहले वाले नंबर मीन्स 17, 3, 47 और यहाँ पर विदाउट डेसिमल नंबर है एंड 3, इन्हीं से ही हम कंपैरिजन करेंगे। अगर नंबर सेम होते हैं तो डेसिमल के बाद वाले नंबर से हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग होता है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 सबसे स्मॉल है, यहाँ पे भी 3 स्मॉल है, लेकिन अब हम डेसिमल के बाद के नंबरों से कंपैरिजन करेंगे। 46 दिया है यहाँ पर और यहाँ 462 दिया, मतलब 3 नंबर है, तो इन दोनों में से नंबर छोटा कौन सा होगा, 46 मीन्स 3.46। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर है 3.462, नेक्स्ट है 17.53, मतलब 3 के बाद में 17 नंबर आ जाएगा, उसके बाद में 47 और डेसिमल के बाद में सेम नंबर, और जहाँ विदाउट डेसिमल नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर लास्ट में। अब भी इसी नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो याद रखिए जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आ जाएगा, मतलब हम उल्टी तरफ से इसे अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बिग, उसके बाद में फिर स्मॉल, स्मॉल एंड सबसे लास्ट में स्मॉल नंबर्स, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी अरेंज करेंगे, BCD 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज में केवल 3 ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 7B है, इसमें हमें एड और सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए हैं वो डेसिमल में दिए हैं, इन्हें हम जिस तरह से एडिशन करते हैं सेम वैसे ही हम यहाँ पे प्लस करेंगे। कैरी ओवर के हैं तो कैरी ओवर वाले प्लस करेंगे, और विदाउट कैरी ओवर विदाउट कैरी ओवर। याद रखिए, बस डेसिमल जहाँ पर है हमें वहाँ पे ही डेसिमल पुट करना है। बस ये एडिशन, सिंपल एडिशन है, बस आपको डेसिमल का ध्यान रखना है और इन्हें सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्शन में भी हमें, अगर सिंपल सब्ट्रैक्शन सम है तो वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में सीख चुके हैं, और यदि बोरोइंग सब्ट्रैक्शन है तो उस तरह से हम बोरो करते सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, बस डेसिमल जहाँ पर है हमें वहीं डेसिमल पुट करना है। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं करेंगे, केवल सिंपल जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन है केवल वही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7C है, इनमें हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम मल्टीप्लाई हम उसी तरह से करेंगे, कैरी ओवर के हैं तो सेम वैसे ही करेंगे। बस याद रखिएगा, डेसिमल जहाँ पे भी है, सपोज़ यहाँ पर 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, तो याद रखिए आंसर में भी हमें डेसिमल के बाद में 2 नंबर होना चाहिए, है ना। डेसिमल हम 2 नंबरों के बाद में पहले लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद के नंबर्स कितने, 3 हैं, तो याद रखिए 3 नंबरों के बाद पहले हमें डेसिमल पुट करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम 1 बाय 1 आगे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए दिया है, तो सेम मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमें सिंगल नंबर मतलब 10 है, तो अब यहाँ पर 10 में जितने ज़ीरो हैं बस ज़ीरो डेसिमल राइट हैंड पे स्टैंड हो जाएगा, मतलब राइट हैंड पे एक नंबर कम हो जाएगा। तो देखिए 5 के पहले डेसिमल लग गया है। इसी तरीके से 1 में कोई ज़ीरो नहीं है, तो सेम किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। यहाँ पे भी देखिए, अब यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो क्या हो जाएगा, डेसिमल राइट हैंड पर मूव हो जाएगा, मतलब 1 2 और एक और 0 यहाँ पर पुट हो जाएगा, मतलब 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, मतलब यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा, मतलब 5 के बाद एक और 0 लगा करके आंसर फाइंड करना। ये ओरली है, बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाई यहाँ पे भी इसी टाइप से करना है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाले नंबर में भी डेसिमल है और नीचे वाले नंबर में भी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, बस ध्यान रखिएगा जहाँ नंबर है, जहाँ डेसिमल है, हमें वो डेसिमल वहीं पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर दिए डेसिमल करते हैं, तो याद देखिए 2 नंबर के बाद में हमें डेसिमल पुट करना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए डेसिमल के बाद में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो 4 नंबरों के बाद में हमें डेसिमल पुट करना है। आगे देखिए जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, और डेसिमल जिन ऊपर के भी डेसिमल में नंबर काउंट करेंगे और नीचे के भी, और उतने ही नंबरों के बाद में हमें डेसिमल पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर प्रोडक्ट दिया हुआ है और यहाँ पर हमें जो बॉक्स दिए हैं उनमें आंसर फिल करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आंसर यह हमारा आ रहा है जो हमें गिवन है। अब बस ध्यान रखना हमें डेसिमल कहाँ पुट करना है, तो देखिए डेसिमल के बाद में सिंगल नंबर है, तो याद रखिए जो आंसर आए उसके बाद में एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो यहाँ पे भी हमें 3 नंबरों को छोड़ के डेसिमल लगाना है। अब यहाँ इधर डेसिमल की इस साइड भी 2 नंबर है और इस साइड भी 2 है, तो 2 और 2 कितना हुआ 4, तो 4 नंबरों को छोड़ के हमें यहाँ पर डेसिमल लगाना है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे। तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7D है। इन क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है, मीन्स क्वेश्चन निकालना है। सेम क्वेश्चन जैसे हम निकालते हैं वैसे ही हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। ब्रैकेट में हम इस तरह से अरेंज करेंगे और जब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बीच में हमें डेसिमल आता है, तो जहाँ पे भी डेसिमल आता है हमें वहीं पे डेसिमल क्वेश्चन में पुट करना है और सेम वही प्रोसेस अपनानी है सॉल्व करने की। यहाँ देखिए जैसे ये 2 नंबर के बाद में ये सॉल्व होने के बाद हम जब डेसिमल आता है तो बस वहीं पर आपको क्वेश्चन में भी डेसिमल पुट करना है, तभी हम नेक्स्ट डिजिट नीचे एरो से लाएंगे और फिर उसके बाद में सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड भी आपको जिस तरह से हम करते आए हैं वैसे ही आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी अब यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं 10, 100, 1000 से। तो अब पहले हम मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट तरफ मूव होता था, लेकिन अब डेसिमल डिवाइड करने पर लेफ़्ट साइड मूव होगा, मतलब जो डेसिमल है अगर 10 में 1 0 है तो हम डेसिमल 5 के इधर साइड ले आएंगे। तो यहाँ देखिए 5 के पहले आ गया डेसिमल, और अगर डेसिमल के पहले कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं। इसी तरीके से देखिए 100 में 2 0 है तो डेसिमल 2 नंबर के पहले आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 1 ही है तो हम 2 लाने के लिए एक 0 पुट करेंगे। तो ये देखिए 1 0 और डेसिमल आ गया, इसके पहले हम एक 0 लगा देंगे। 1000 में यहाँ पर 3 0 है तो डेसिमल के पहले में 3 नंबर 0 लगा देंगे। तो ये देखिए 1 2 3 और डेसिमल पुट किया। सेम इसी तरह से 64 में भी हम करेंगे। क्वेश्चन 3 में आपको यहाँ पर मिसिंग डिविडेंड दिए, मतलब पहले वाले नंबर ब्लैंक है। तो ये फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है, जो हमें आंसर दिए है उस आंसर में हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम डिविडेंड फाइंड कर लेंगे। तो ये इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा रफली, और डायरेक्ट हमें केवल यहाँ पर आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहाँ पे भी आपको डेसिमल वाले क्वेश्चन दिए, फाइंड करने के लिए दिए हैं, डिवाइड दिए हैं। तो देखिए इसमें हमने इस तरह से फ्रैक्शन में पहले लिखेंगे 7 to 5 और नीचे 1.5। अब यदि हमें डेसिमल हटाना है और विदाउट डेसिमल करना है, तो देखिए डेसिमल के पहले जितने भी नंबर है उतने नंबर हम अगर ऊपर वाले नंबर में दे देते हैं तो वो डेसिमल रिमूव हो जाता है, मतलब हट जाता है। तो ये विदाउट डेसिमल आ जाएंगे, फिर हम विदाउट डेसिमल वाले क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स डिवाइड करेंगे। तो इसलिए तरह से डेसिमल रिमूव करने के लिए जितने नंबर्स हैं हमें उतने 0 हमें ऊपर वाले नंबर को देने रहते हैं।
अब देखिए यहाँ पे भी डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, यहाँ पे भी नीचे भी साइड में 1 डिजिट है। अब देखो 1 और 1 दोनों डिजिट क्या हो गई, कैंसिल हो गई। मतलब ये यहाँ पर हमें अब 0 देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने यहाँ पर नंबर्स है उतने ही नीचे भी साइड है, तो डेसिमल इजीली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर अब यहाँ पर डेसिमल आंसर में कैसे आएगा, जब हम सॉल्व करने के बाद कोई रिमाइंडर बच जाता है और रिमाइंडर को फिर सॉल्व आगे और करते हैं, तो हम एक 0 मान लेते हैं, है ना, लेट अस कर लेते हैं। तो वो 0 मानने के लिए हमें ऊपर आंसर में डेसिमल पुट करना पड़ता है, तब उसके बाद में ये पूरा डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से आगे के भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इसमें केवल सी और डी तक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज 7E है। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अब यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में दिया है। तो देखिए इस नंबर को हम डेसिमल के नंबर को हम इस तरह से फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम इस रिमूव करने के लिए डेसिमल के पहले बाद में जितने भी नंबर है उतने हम नीचे 1 लिख करके उतने 0 पुट कर देते हैं। तो ये देखिए क्या आंसर आ गया, 3/10। इसी तरीके से ये डेसिमल भी दिया है, इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए जितने भी नंबर है, मतलब 2 नंबर है तो हम 1 के बाद में 2 उतनी 0 लगा देते हैं, तो 52/100 हो जाएगा। इसी तरीके से 97, तो एक डेसिमल के एक नंबर है तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। और आगे भी सारे हम क्वेश्चंस इसी तरीके से डेसिमल रिमूव करते हुए सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर उल्टा दिया है, मीन्स क्या, आपको फ्रैक्शन में दिए हैं और हमें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी आपको 51 में 125 का टेबल बोलते हुए डिवाइड करना है। रफली हम डिवाइड करके देखेंगे, जो भी आंसर आपका आएगा डेसिमल में वो हम मेंशन करेंगे। इसी तरह 24 में 100 से करें तो अब देखिए 100 में 2 0 है तो इसको ओरली कर सकते हैं, जितनी 0 है बस उतने नंबरों के पहले हमको क्या लगाना है, डेसिमल। तो यहाँ देखिए ये 2 के पहले डेसिमल है और उसके आगे 0। सेम 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.75। 18 में 25 से डिवाइड किया, ये सेम नंबर आ गया। और 14 में 250 से डिवाइड किया तो 0.056। इस तरह से हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में डिवाइड करते हुए सॉल्व करेंगे। अब यदि देखिए अगर आपको कोई नंबर्स अगर शॉर्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका शॉर्टेड टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उसको जिस तरह से हमने कांटा पीटी करना सीखी थी, मतलब कट किए थे नंबर, उस तरह से इनको भी कट करके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर्स कंप्लीट हुआ। इसकी इतनी एक्सरसाइज दी हुई 7E तक। तो सारी एक्सरसाइज के हम केवल कुछ ही क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। टिल देन गुड बाय।